हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्यम कुशवाहा आपका स्वागत करता हूं आपकी अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश एनसीईआरटी ट्यूटोरियल पर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 9th इंग्लिश की बी हाई बुक का फर्स्ट लेसन विच इज द फन दे हैड बाय इसाक एसिमोव। तो बच्चों, इसके राइटर या ऑथर कौन है? इसाक एसिमोव है। हमें ऑथर के बारे में जानना नहीं पड़ना है, केवल हमें ऑथर का नाम याद रखना है। कौन है? इसाक एसिमोव। तो चलिए बिना देरी के लेसन को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आपने अभी तक अपनी छोटी क्लासेस में इंग्लिश की कई सारी स्टोरीज पढ़ी होंगी, कई सारी स्टोरीज सुनी होंगी। अगर मैं उन सारी स्टोरीज में वन थिंग कॉमन बताऊं, वो क्या है? वो वन थिंग कॉमन ये है कि वो सारी स्टोरीज पास्ट में लिखी गई हैं एंड पास्ट की किसी घटना या इंसिडेंट के बारे में बताती हैं। बट ये जो स्टोरी हम पढ़ने वाले हैं, द फन दे हैड, वो उन सारी स्टोरीज से डिफरेंट है। पता है क्यों? क्योंकि वो किसी पास्ट के बारे में नहीं बताती है, वो स्टोरी बताती है हमारे फ्यूचर के बारे में, कि हमारा फ्यूचर कैसे होने वाला है, जो बच्चे आगे आएंगे वो कैसे पढ़ने वाले हैं और किससे पढ़ने वाले हैं, उनके स्कूल्स कैसे होने वाले हैं, उनकी बुक्स कैसी होंगी, इन सारे चीजों के बारे में बताता है। और ऐसे फ्यूचर के बारे में दैट इज गोइंग टू बी ट्रू, और ऐसा फ्यूचर जो सही होने वाला है, हम देख रहे हैं ऐसे फ्यूचर को, किस तरीके से हमारा एरा है, हमारा मॉडर्न वर्ल्ड है, चेंज हो रहा है टेक्नोलॉजी में, और हम किस तरीके से बदलते जा रहे हैं, हम किस तरीके से स्कूल को धीमे धीमे छोड़ते जा रहे हैं और हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर आते जा रहे हैं। जैसे आप अभी भी अपने मोबाइल में क्या देख रहे हो? मेरे लेक्चर्स देख रहे हो और अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो। तो हो सकता है आगे आने वाली फ्यूचर में बच्चे इसी तरीके से और अपने मैकेनिकल टीचर से पढ़ रहे होंगे, हो सकता है वो स्कूल नहीं जा रहे होंगे। इसी प्रकार की एक इंसिडेंट के बारे में बताता है। इस स्टोरी में दो बच्चे हैं, एक का नाम मार्जी है जो कि एक छोटी बच्ची है 11 ईयर ओल्ड, और इस स्टोरी में एक बॉय है जिसका नाम टॉमी है जिसकी एज है 13 ईयर। और वो दोनों बच्चे क्या पढ़ रहे हैं? एक छोटी सी बुक पढ़ रहे हैं जो उन्हें कहीं अपने कमरे में, अपने घर में मिल जाती है। और उस बुक को पढ़ते समय कितने सारे डिस्कशन करते हैं, कितनी सारी बातों को बोलते हैं, बताते हैं, समझते हैं। और वो लोग उस किताब को पढ़ने के बाद उनका क्या एक्सपीरियंस होता है, उन उस इस चीज को मेंशन किया गया लेसन में। चलिए बच्चों, फर्स्ट पैराग्राफ से अपने लेसन को स्टार्ट करते हैं। मार्जी इवन रॉट अबाउट इट इन दैट नाइट इन हर डायरी। मार्जी कौन है? जैसे मैंने बताया, एक बच्ची है छोटी सी 11 ईयर ओल्ड। वो क्या करती है? वो डायरी राइटिंग करती है। आपकी 9th क्लास में है क्या है, एक चैप्टर है राइटिंग पोर्शन में, डायरी राइटिंग। हमें डायरी लिखनी होती है। डायरी में क्या लिखते हैं हम? जो हमने दिन भर देखा है, जो दिन भर हमने काम किया है, उसको अपनी डायरी में नोट करते हैं। तो मार्जी ने उस रात क्या लिखा? अपनी डायरी में कुछ लिखा। और क्या लिखती है? देखो डायरी में ऑन द पेज हेडेड, मतलब टाइटल बनाती है, ऊपर टाइटल बनाते हुए लिखती है क्या? 17th में 2157 सी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। तो वो ऊपर डेट लिखती है। क्या डेट थी वो? 17 में एंड 2157, मतलब अभी का समय नहीं है, मैंने बताया था फ्यूचर का टाइम है। अभी तो चल रहा है 2023, 2023 चल रहा है। एंड सोचकर देखो, आज से अराउंड 134 ईयर्स अहेड, ये समय कौन सा है? ये 134 साल, 134 ईयर अहेड है। तब का ये समय बताया गया इस लेसन में, तभी का समय बताया गया है, तभी का टाइम बताया गया इस लेसन में। ये और मार्जी ने क्या लिखा? आज टॉमी को एक असली किताब मिली। और साइन कौन सा है बेटा? एक्सक्लेमेशन का है। मतलब वो सरप्राइज इस बात को सुनकर कि असली किताब क्या है। शायद मार्जी ने पहली बार इस ऐसी किताब को देखा है, मार्जी ने शायद पहली बार ऐसी बुक को देखा है। एक्सक्लेमेशन साइन है, मतलब सरप्राइज है बहुत ज्यादा। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, और एक बुक थी ना वो मार्जी बताती है टॉमी को बुक मिली है। टॉमी 13 ईयर ओल्ड बॉय है इस स्टोरी में। वो कहती है ये जो बुक मिली है टॉमी को बहुत पुरानी थी, ओल्ड थी। मार्जी's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. अब देखो, जो मार्जी के दादाजी हैं, मार्जी के जो ग्रैंडफादर हैं, वो मार्जी को बताते हैं कि उन्होंने एक बार बताया था, वंस सैड, क्या कहा था एक बार, कि व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय, कि जब वो छोटे लड़के थे, जब वो छोटे बच्चे थे, तब उनके ग्रैंडफादर ने बताया था। मतलब मार्जी के ग्रैंडफादर मार्जी को बता रहे हैं कि जब वो छोटे थे, तब उनके दादाजी ने बताया था। टोल्ड हिम, मतलब दादाजी के दादाजी ने बताया था उनको कि क्या बताया था? कि एक बार, मतलब ऐसा समय था जब
सारी स्टोरीज कहाँ पर प्रिंट होती थी? पेपर्स पर। मतलब डिजिटल नहीं था, ये दुनिया डिजिटल नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ होता था। पीडीएफ है हमारे पास आज, इंटरनेट है, वेबसाइट है, पेजेस हैं, ऐसा कुछ नहीं होता था। सारी की सारी स्टोरीज पेपर्स पर प्रिंट हुआ करती थी। नॉर्मल पेज जैसे हम देखते हैं अपनी बुक्स में, अपनी नोटबुक्स में। तो मार्जी के दादाजी बताते हैं कि उनके दादाजी ने बताया था मार्जी के दादाजी को कि सारी स्टोरीज पहले कहाँ पर प्रिंट हुआ करती थी? पेपर्स पर प्रिंट हुआ करती थी, ऐसी बुक्स की तरह। नेक्स्ट, दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली। और जब मार्जी और टॉमी जब उस बुक को पढ़ रहे थे तो वो उन्होंने क्या किया? उन्होंने उस बुक के पेजेस को टर्न किया। जब पेज को टर्न किया तो टर्न करने के बाद उनको पलटने के बाद देखा कि पेज कैसे थे? येलोइश थे थोड़ा और क्रिंकली थे। येलो या येलोइश क्या होता है? पीले हो जाते हैं। जो बुक्स होती हैं अगर आप उनको लंबे समय तक रखे रहते हो तो उनकी बुक है उसके पेज येलोइश हो जाते हैं, क्रिंकली हो जाते हैं। क्रिंकली क्या होता है? अगर आप एक पेज को टियर करते हो अपनी नोटबुक से एंड उसको रोल करते हो और उसके बाद फिर आप अनफोल्ड करते हो उसे फिर से अनफोल्ड करते हो तो क्या हो जाता है? उसमें कुछ क्रिंकली हो जाता है, उसमें सिकुड़न आ जाती है, उसे क्या कहते हैं? क्रिंकली। तो जो बुक थी ना वो जो टॉमी को मिली हुई थी, मार्ज लिखती है अपनी डायरी में, तो वो बुक थी वो कैसी थी? वो क्रिंकली थी, वो और कैसी थी? येलोइश थी, थोड़ी येलो में थी। It was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. अब क्या कहते हैं वो आप जानते हो ना? जिस तरीके से टेली बुक्स होती हैं हमारी, जिस तरीके से हमारी हमारी मोबाइल से पीडीएफ्स होती हैं, उनमें से क्या कर सकते हैं हम? वर्ड्स को कॉपी कर सकते हैं, वर्ड्स को मूव करा सकते हैं, वर्ड्स को डिलीट कर सकते हैं। इसी रीजन से जब वो लोग उस बुक को पढ़ रहे थे, उनको सरप्राइजिंग लग रहा था, बहुत ही अमेज्ड हो रहे थे इस बात को देखकर। क्या? कि जो उन्होंने वर्ड्स पढ़े, वो कैसे थे? स्टूड स्टिल, रुके हुए थे। इंस्टेड ऑफ, के बजाय मूविंग, चलने के बजाय वो रुके हुए थे। मतलब उनको हम मूव नहीं करा सकते थे। हमारी टेली बुक्स क्या होती हैं? टेली बुक्स में क्या होती हैं? देखा होगा आपने, वेबसाइट चलती जाती है, एडवर्टाइजमेंट आते जाते हैं टेली बुक्स में, और भी सारी चीजें होती हैं। जो फॉन्ट है वो बड़े कर सकते हैं, छोटे कर सकते हैं, उनको जूम कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट कुछ भी कर सकते हैं। बट टॉमी एंड मार्जी को क्या सरप्राइजिंग लग रहा था उसमें कि जो फॉन्ट थे, वो लेटर्स थे, वो वर्ड्स थे, वो कैसे थे? एक जगह जैसे थे वैसे ही रुके हुए थे, चलने की जगह। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और मान लीजिए वो किसी बुक को पढ़ रहे हैं, वो सी जो बुक मिली हुई है उस बुक को पढ़ रहे हैं और उस बुक को रीड करते समय 19 पेज नंबर पर हैं। देन वो टर्न करते हैं और पहुंच जाते हैं 43 पेज नंबर, एंड वो वापस बैक होकर कहां पर आते हैं? 19 पेज नंबर पर। तो देखते हैं वो सारे के सारे वर्ड जैसे थे वैसे ही हैं, उनमें कुछ ही बदलाव नहीं है, कुछ चेंजमेंट नहीं है। तो क्या लिखा हुआ है? एंड देन व्हेन दे टर्न बैक, जब वो वापस लौटते थे टू द पेज बिफोर, जिस पेज पर वापस थे, मैंने कहा था वैसे मान लीजिए 43 पर पहुंच गए हैं एंड वो 19 पर फिर से आते थे तो क्या देखते थे? इट हैड द सेम वर्ड्स, उस पर वैसे ही वर्ड्स हैं ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम। जैसे उन्होंने उन्होंने फर्स्ट टाइम पढ़ा था ना, वैसे ही वर्ड्स थे उस पर। मतलब उनमें कुछ भी चेंजमेंट नहीं था। जो वर्ड्स वहां पर लिखे हुए थे वो जैसे के तैसे थे, एज इट थे, एज इट इज थे, उनमें कुछ भी बदलाव नहीं हुआ था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जी सेड टॉमी व्हाट अ वेस्ट। टॉमी है जो 13 ईयर ओल्ड बॉय है, वो उस बुक को देखकर कहता है जी व्हाट अ वेस्ट, कितना बर्बाद है, बुक कितनी बेकार है, क्योंकि इसमें वेस्ट ऑफ मटेरियल है, इसको बनाने में कितना मटेरियल लगा होगा। क्यों कहता है? क्योंकि व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक, जब इस आप बुक को पढ़ लेते होगे, जब इस बुक को आप कंप्लीट कर लेते होगे, यू जस्ट थ्रो इट अवे। आई गेस, मेरा अनुमान है आप फेंक देते होगे। मुझे लगता है आप इस बुक को पढ़ने के बाद फेंक देते होगे। करते भी हम ऐसा जब हमारी नोटबुक्स कंप्लीट हो जाती हैं एंड हम रियल ईयर्स ओल्ड हो जाते करते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, तो अपनी छोटी क्लासेस की बुक्स को, नोटबुक्स को हम फेंकते जाते हैं लगभग, या कहीं ना कहीं उनको वेस्ट में ही फेंकते जाते हैं। Our television books, sorry, our television screen must have had a million books on it. और कहता है टॉमी जो हमारी टेलीविजन स्क्रीन होती हैं, लैपटॉप होते हैं, हमारे मोबाइल फोन्स होते हैं, उनमें हम मिलियन बुक रख सकते हैं, लाखों बुक्स को रख सकते हैं। और इट इज गुड फॉर प्लेंटी मोर, और हम चाहें तो इसमें बढ़ा भी सकते हैं। हम चाहें तो इसमें जो बुक्स हैं उसकी संख्या बढ़ा भी सकते हैं।
बट अगर आप मान लीजिए आप मटेरियल की बुक है आपकी कुछ, आप जैसे आपकी बुक अभी आप देखते हो आपकी बुक्स हैं वो, उसमें चाहो तो आप ऐड नहीं कर सकते हो। वो एक सिंगल बुक है और वो फिनिश करने के बाद आप उसे छोड़ दोगे। बट आपका जो मोबाइल फ़ोन है, आपकी जो टेली बुक्स हैं या फिर आपके पास टैबलेट है, आप उसमें क्या करोगे, उन पीडीएफ्स को हटा दोगे एंड न्यू पीडीएफ को डाल लोगे, उसमें डाल लोगे और हो सकता है आप उसमें ऐड कर लो, क्योंकि उसमें तो मिलियंस ऑफ बुक बन सकती हैं। इसीलिए टॉमी क्या कहता है, जी व्हाट अ वेस्ट, कितना वेस्ट है बुक को रखना, ये मटेरियल की, ये कागज की, पेपर की। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, और हम तो इसे फेंकते भी नहीं, मैं तो इसे फेंकता भी नहीं हूँ। किसको? टेलीबुक्स को, टेलीविजन स्क्रीन को क्यों फेंकेगा अपने किसी भी लैपटॉप को, कंप्यूटर को क्यों फेंकेगा? क्योंकि इसमें तो हम और ज्यादा ऐड कर सकते हैं। सेम विद माइन सेड मार्जी, मार्जी भी क्या कहती है, हाँ मैं भी ऐसा ही, मेरा भी यही ख्याल है कि ऐसे ही करते होंगे लोग। She was 11 and had not seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. और जो मार्जी थी उसने इतनी सारी टेलीविजन बुक्स नहीं पढ़ी थी, इतनी ज्यादा बुक्स को नहीं देखा था, उसने अभी तक इतनी ज्यादा पढ़ाई नहीं की थी, क्योंकि अभी वो 11 ईयर ओल्ड थी। और जो टॉमी था वो कितना था, 13 ईयर ओल्ड था। मतलब जो मार्जी थी वो छोटी थी, उससे ज्यादा नॉलेज नहीं थी, इसलिए वो कहती है हाँ मैं मुझे भी यही लगता है, आई गेस जैसा तुम कहते हो वैसा सही होगा ऑब्वियसली। सी सैड वेयर डिड यू फाइंड इट, वो मार्जी पूछती है, क्या पूछती है, तुम्हें मिली कहाँ बुक, तुम्हें बुक मिल कैसे गई, कहाँ से मिली आपको ये बुक? तो वो क्या कहता है, पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, ऐसे उंगली दिखाते हुए कहता है, आप इससे देख सकते हो, ऐसे कहता है, इन माई हाउस, कहाँ पर, मेरे घर में। वो ऐसे दिखाता है अपने घर की तरफ, कहता मेरे घर में। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वो पढ़ने में बिजी था, इन द एटिक, वो क्या कहता है, कहां पर मिली थी, एटिक में। एटिक क्या होता है, एटिक प्लेस होता है जस्ट बिलो द रूफ, छत के नीचे वाला हिस्सा होता है। आपने देखा होगा छत के नीचे हमारे एक सीमेंटेड सीमेंटेड एक कह सकते हैं पट्टी होती है, जिस पर कई सारे हम सामान, कहीं अपने कई सारे सामान को रख देते हैं, बहुत सारे सामान को रख देते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, एटिक बोलते हैं, जिसमें हम सामान को स्टोर भी कर देते हैं कभी कभार। तो क्या कहता है, हम मुझे मेरे घर में मिली है, और कहां पर मिली है, मेरे एटिक में, इन द एटिक। ठीक है, एटिक क्या होता है, स्पेस जस्ट बिलो द रूफ, छत के नीचे आपने देखा होगा सीमेंटेड प्लेस होता है हमारे घर में। तो आई होप आप गैस कर पा रहे होंगे। व्हाट्स इट अबाउट स्कूल, मार्जी कहता है स्कूल, मार्जी कहती है स्कूल, स्कूल के बारे में क्या लिखने को है, स्कूल भी कोई लिखने वाला टॉपिक है, कितने बुरे होते हैं स्कूल। मार्जी वाज स्कॉनफुल, स्कॉनफुल होता है डिसरिस्पेक्टफुल, क्या होता है, डिसरिस्पेक्टफुल। मार्जी रिस्पेक्ट नहीं करती थी स्कूल की, ऐसा क्यों? क्योंकि मार्जी का स्कूल वैसा नहीं था जैसे ये हमारे स्कूल्स होते हैं। मैंने बिफोर यू रीड में पढ़ाया था, बिफोर द लेसन में पढ़ाया था, कि लेसन को पढ़ाने के पहले बोला था कि जो बच्चे हैं आगे के जनरेशंस में, उनके पास हमारे जैसे स्कूल्स नहीं होंगे। आप ये मत सोचना कि मैं भी हेट करता हूँ स्कूल को, मैं भी, मेरे भी स्कूल्स अच्छे नहीं है। हो सकता है आपके स्कूल्स अच्छे हों और मैनी मोर टाइम अच्छे हों मार्जी के स्कूल से, क्योंकि आप मार्जी के स्कूल के बारे में सुनोगे, आप कहोगे मेरा स्कूल मैनी मोर टाइम बेटर है मार्जी के स्कूल से। कहता है मार्जी क्या थी, स्कॉनफुल थी, स्कॉनफुल मतलब डिसरिस्पेक्टफुल थी, किसके लिए, स्कूल के लिए। वो कहते स्कूल्स, व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में क्या लिखने को है, स्कूल के भी लिखने वाला टॉपिक है कोई। आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से नफरत करती हूँ। ऐसा क्यों कहा उसने, क्योंकि मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर। लेकिन मार्जी हमेशा से स्कूल को हेट करती थी, लेकिन कुछ समय से वो ज्यादा हेट करती है। वो ऐसा क्या हुआ था मार्जी के साथ कि वो और हेट करने लगी स्कूल को, उसे स्कूल से और ज्यादा घृणा हो गई। कि ऐसा हुआ था कि उसका जो मैकेनिकल टीचर था, कहने का मतलब जो रोबोटिक टीचर था उसका, क्या हुआ था, हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, उससे टेस्ट ले रहा था किस सेक्टर में, ज्योग्राफी सब्जेक्ट में, ज्योग्राफी सेक्टर में। एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सॉरोफुली। और तब तक उसका टेस्ट लेता रहा, उस जब तक उसके एग्जाम लेता रहा, तब तक उसकी माँ ने अपना सिर नहीं हिला लिया ऐसे दुख से, अरे क्या हो रहा है मार्जी, मेरी बच्ची तो पढ़ ही नहीं रही है। और एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और काउंटी इंस्पेक्टर को नहीं बुला लिया। काउंटी इंस्पेक्टर कौन होता है, इसमें इसमें कौन है, इसमें इसमें रिपेयरिंग करने वाला है, किसको, रिपेयर करने वाला है। जो रिपेयर करता है, किसको रिपेयर करता है, मैकेनिकल टीचर को। मतलब
और क्या सेंट फॉर क्या होता है, सेंट फॉर क्या होता है, देखो सेंट फॉर होता है टू कॉल, टू कॉल, बुलाना होता है। सेंट फॉर क्या होता है, बुलाना होता है, ठीक है। और काउंटी इंस्पेक्टर कौन होते हैं, काउंटी इंस्पेक्टर होता है जो मैकेनिकल टीचर्स को रिपेयर कर सकते हैं, उन्हें काउंटी इंस्पेक्टर बोलते हैं। तो जो मार्जी की माँ थी, मार्जी की जो मदर थी, वो क्या करती हैं, मार्जी की मदर काउंटी इंस्पेक्टर बुलाती हैं ताकि उसको चेक किया जा सके, वो उसके मैकेनिकल टीचर को शायद उसमें कोई खराबी तो नहीं हो गई है, उसमें कोई फॉल्ट तो नहीं आ गया है। और वो बहुत दुखी होती है मार्जी की माँ जब देखती है मार्जी लेसन्स में अच्छा नहीं कर रही है और टेस्ट में अच्छा नहीं कर रही है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई देखो अब काउंटी इंस्पेक्टर आता है, कौन आता है भाई, काउंटी इंस्पेक्टर आ गया भाई। ये है दो काउंटी इंस्पेक्टर, मोटा ताजा सा आदमी है, देखो कुछ हाथों में क्या लिए है, अपने हाथों में एक टूल बॉक्स है, इसमें कुछ सामान लिए होगा जिससे वो क्या करेगा, मैकेनिकल टीचर को खोलेगा, उसको रिपेयर कर सकता है, ठीक है। और ये देखो ये मोटा ताजा सा रेड फेस थोड़ा थोड़ा क्या है, कौन है, ये काउंटी इंस्पेक्टर है। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विथ अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर। वो कौन है, देखो काउंटी इंस्पेक्टर आता है जो कि एक राउंड, एक गोल मटोल चेहरा, लाल लाल सा चेहरा लेकर आता है। उसके हाथों में एक बॉक्स है, पूरा कंप्लीट टूल का बॉक्स है जिसमें वायर्स हैं, डायल्स हैं। जैसे वो क्या करता है, किसी भी मैकेनिकल टीचर को, किसी भी मैकेनिकल रोबोट को सुधार सकता है, किसी भी रोबोटिक टीचर को रिपेयर कर सकता है। ही स्माइल्ड एट मार्जी एंड गेव हर एन एप्पल। वो मार्जी की तरफ मुस्कुराता है, मुस्कुराते हुए क्या देता है, एप्पल देता है मार्जी को। ए मार्जी लो एप्पल खाओ पहले, तब तक मैं क्या करता हूँ, मैकेनिकल टीचर को, आपके रोबोटिक टीचर को रिपेयर कर देता हूँ। देन टुक द टीचर अपार्ट। फिर क्या करते हैं, टीचर को थोड़ा अलग ले गए, क्या देखेंगे इसमें, थोड़ा स्क्रू देखेंगे ढीला कहीं है कुछ, माइंड थोड़ा उसका हिला तो नहीं है, उसको सही करेंगे। उसके बाद मार्जी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्जी को आशा थी, मार्जी को होप थी इस बात की कि जो काउंटी इंस्पेक्टर हैं जो रिपेयर करने आए हैं, शायद उनको पता ही ना हो, कि काउंटी इंस्पेक्टर को पता ही ना हो कि रोबोटिक टीचर को, मैकेनिकल टीचर को रिपेयर कैसे करते हैं। उसे ऐसा लगा था कि हो सकता है वो रिपेयर कर ही ना पाए, ठीक है। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन काउंटी इंस्पेक्टर पता था, वो जानता था कि हाउ ऑल राइट कैसे सही होना है। एंड आफ्टर एन आवर्स और सो, कुछ एक घंटे के अराउंड क्या होता है, देयर इट वाज अगेन, मैकेनिकल टीचर फिर से सही हो जाता है। मैकेनिकल टीचर जो बार बार टेस्ट ले रहा था मार्जी का, बार बार ज्योग्राफी में बार बार टेस्ट लेते जा रहा था, और मार्जी बुरे से बुरा करते जा रही थी। तो वो जो कुछ भी उसमें फॉल्ट था वो सही कर देते हैं काउंटी इंस्पेक्टर, और वो फिर से सही हो जाता है। और फिर से अगेन लार्ज ब्लैक एंड अगली विथ अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड द क्वेश्चन वर आस्क्ड। वो बड़ी सी लार्ज ब्लैक स्क्रीन रोबोट के ऊपर, रोबोटिक टीचर के ऊपर या मैकेनिकल टीचर के ऊपर वो जल जाती है। फिर से बड़ी सी स्क्रीन जिसमें सारे लेसन्स दिखाई देते हैं, ऑल द लेसन्स वर शोन, दिखाई देते थे जिसमें सारे लेसन, और क्वेश्चन उससे पूछे जाते थे, वो पूरी स्क्रीन फिर से जल जाती है, सही हो जाती है। एंड दैट वाज नॉट सो बैड। जो मैकेनिकल टीचर था वो इतना बुरा नहीं था, मैकेनिकल टीचर का एक पार्ट बहुत बुरा था। द पार्ट मार्जी हेटेड मोस्ट वाज द स्लॉट। जिस पार्ट को मार्जी सबसे ज्यादा हेट करती थी वो स्लॉट था। वो कौन सा स्लॉट, वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। और वो पार्ट जहां पर मार्जी को अपना होमवर्क सबमिट करना होता था, वो पार्ट जहां पर मार्जी का होमवर्क चेक होता था, मार्जी को वो पार्ट सबसे बेकार लगता था, वो स्लॉट सबसे बेकार लगता था। वो रोबोट में कोई स्लॉट होगा जहां पर मार्जी को अपना पूरा टेस्ट पेपर सबमिट करना होता था, जहां से वो चेक होता था। और सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड। पंच कोड एक लैंग्वेज होती है, सांकेतिक भाषा, साइन लैंग्वेज। कंप्यूटर कभी भी हमारी लैंग्वेज को नहीं पहचानता, आपने सुना होगा कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज जानता है। ऐसे ही उसका रोबोटिक टीचर किसी भी लैंग्वेज को नहीं जानता था। उसको उसे पढ़ने के लिए हमें क्या क्या सीखना होता था, हमें सीखना होता था पंचकोड लैंग्वेज। मतलब मार्जी को सीखना होता था पंचकोड लैंग्वेज, और पंचकोड लैंग्वेज में उसे लिखना होता था। दे मेड हर लेसन्स व्हेन शी वाज 6 years old। और उसने वो लेसन तब सीखे थे जब वो 6 साल की थी, 6 year old थी, मार्जी ने पंचकोड सीख ली थी ताकि मैकेनिकल टीचर से इजिली समझ सके, सीख सके। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड मार्क्स इन नो टाइम। मैकेनिकल टीचर है भाई, रोबोट टीचर है, कंप्यूटर है, उसे तो चेक करने में समय नहीं लगेगा। वो क्या करता था, एक समय, 1 मिनट में, नो टाइम, 1 मिनट का भी समय लगता था उसे, वो सारे के सारे टेस्ट पेपर को चेक कर देता था। जीरो टाइम में, बिल्कुल नो टाइम में क्या करता था,
अब पूरे के पूरे टेस्ट पेपर को चेक कर देता था, क्योंकि वो तो कंप्यूटर है, रोबोट है, उसे टाइम या समय नहीं लगेगा। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही हैड फिनिश्ड एंड पैटेड मार्जीज हेड। पैटेड क्या होता है देखो, लाइटली स्लैट ऑन द बैक। अब देखो कहां पर, यहाँ पर हेड पर है तो हेड देखेंगे। तो जो काउंटी इंस्पेक्टर क्या करते हैं, जो इंस्पेक्टर थे वो क्या करते हैं, मुस्कुराते हैं, ठीक है, मार्जी की तरफ देखकर। एंड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड, कब, जब उन्होंने अपना पूरा काम फिनिश कर दिया। और पैटेड होता है थपथपाना, जानते हो क्या होता है, स्लाइटली थोड़ा, है ना, लाइटली स्लैप किया था धीमे धीमे, कहां पर, हेड पर थपथपाया उसने। और ही सेड टू हर मदर, मार्जी की माँ से उसने कहा कि भाई इसमें मार्जी की गलती नहीं है, मार्जी आप सही थी अपनी जगह पर, गलती किसकी थी, पूरी काउंटी इंस्पेक्टर की, क्योंकि सॉरी रोबोटिक टीचर की, क्योंकि रोबोटिक टीचर क्या कर रहा था, ज्योग्राफी के टेस्ट को बार बार ले रहा था और वो टेस्ट का लेवल बढ़ाकर ले रहा था। ज्योग्राफी में टेस्ट लेना बड़ी बुरी बात नहीं थी, बट जो टेस्ट आ रहा था मार्जी के लिए वो उसके लेवल का नहीं था, वो लेवल से ऊपर था, ठीक है। वो कहते हैं इट वॉज नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, एक छोटी बच्ची की गलती नहीं है। मिसेस जोन्स, मिसेस जोन्स कौन है, सी इज द मदर, कौन है, मदर, कौन है, मदर है किसकी, मार्जी की। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर पास गियर्ड अट लिटिल टू क्विक। गियर क्या होता है, एडजस्ट टू अ पर्टिकुलर लेवल। तो गियर हो गया था थोड़ा, गियर मतलब होता है थोड़ा लेवल बढ़ जाना, थोड़ा एडजस्ट हो जाना एक पर्टिकुलर लेवल पर, कहां पर, थोड़ा ऊपर, अ लिटिल क्विक। मान लीजिए मार्जी कहां पर है, मार्जी 6 क्लास में है, एंड उसका जो रोबोटिक टीचर है, उसका जो मैकेनिकल टीचर है, वो 8th स्टैंडर्ड एग्जाम पेपर दे रहा है। मान लीजिए मार्जी 9th क्लास में है, तो उससे 11th स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, और मार्जी के साथ इतना बुरा कभी हो जाता था, मतलब वो रोबोटिक टीचर कभी कभी ऐसा कर देता था। मतलब वो कितना सही, मतलब बिल्कुल भी सही नहीं है रोबोटिक टीचर, वो क्या करता है, गलतियां करता है। कि द रोबोटिक टीचर मेक्स मिस्टेक्स, वो बार बार गलतियां कर देता है, कभी लेवल बढ़ा देता है, कभी कुछ ना उसके साथ होता ही रहता है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर्स लेवल। तो वो रोबोटिक टीचर किस लेवल से पढ़ाता है, ईयर वाइज, 9 ईयर ओल्ड, 10 ईयर ओल्ड, 11 ईयर ओल्ड, 12 ईयर ओल्ड। बच्चों के अकॉर्डिंग, बच्चा 10 ईयर ओल्ड है तो उसे 10 ईयर ओल्ड दिया जाएगा। तो जो काउंटी इंस्पेक्टर कहता है मार्जी है तो 11 ईयर ओल्ड है, बट उसको जो टीचर है उसके उसके टीचर को एडजस्ट कहाँ कर दिया है, 10 ईयर ओल्ड एवरेज पर लगा दिया है, जहां पर मार्जी इजिली सीख सकती है और टेस्ट को भी अच्छे से इजिली कर सकती है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न फॉर हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी। लेकिन वो कहते हैं, काउंटी इंस्पेक्टर कहते हैं कि वो जो ओवरऑल मार्जी का एवरेज है, ओवरऑल जो मार्जी की प्रोग्रेस है वो कैसी है, संतुष्टजनक है, सेटिस्फैक्टरी है। एंड दी पैटर्न मार्जीज हेड अगेन, और मार्जी के सिर को फिर से पैटेड करते हैं, थपथपाते हैं। मतलब मार्जी अपने सब्जेक्ट्स में सही कर रही थी, मार्जी सही थी, बट वो काउंटी जो सॉरी रोबोटिक टीचर था वो कुछ गलत था, उसमें कुछ फॉल्ट हो गए थे। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्जी निराश थी, पता है क्यों, क्योंकि उसका रोबोटिक टीचर रिपेयर हो गया है। वो नहीं चाहती थी उसका रोबोटिक टीचर रिपेयर हो, वो चाहती थी रोबोटिक टीचर रिपेयर ही ना हो, और काउंटी इंस्पेक्टर अपने साथ इस रोबोटिक टीचर को ले जाएं। ऐसा क्यों, सी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। अपने साथ ले जाए वो सोच रही थी उस मैकेनिकल टीचर को, उस रोबोटिक टीचर को। They had once taken Tommy's teachers away for nearly a month before the history sector had blanked out completely. क्योंकि वो काउंटी इंस्पेक्टर टॉमी के जो 13 ईयर ओल्ड बॉय है, जो जिसके साथ वो बुक पढ़ रही है, उसके टीचर को एक बार काउंटी इंस्पेक्टर अपने साथ ले गए थे। ऐसा क्यों ले गए थे, ऐसा क्यों किया था, क्योंकि जो टॉमी का हिस्ट्री का सेक्टर था, क्योंकि टॉमी के जो टीचर का हिस्ट्री सेक्टर था वो कैसा हो गया था, ब्लैंक आउट हो गया था। ब्लैंक आउट क्या होता है, बिकेम एम्प्टी, खाली हो गया था, मतलब उसमें कुछ नहीं आ रहा था, ब्लैंक। आप जानते हो ब्लैंक क्या होता है, बिल्कुल क्लीन साफ, कुछ आएगा नहीं उसमें, दिखेगा नहीं। सो शी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। इसीलिए मार्जी ने टॉमी से कहा था कि कोई क्यों लिखेगा स्कूल के बारे में, स्कूल तो इतना एब्सर्ड टॉपिक है, इतना बेकार टॉपिक है स्कूल। स्कूल मतलब स्कूल के वो टीचर, वो रोबोटिक टीचर, मैकेनिकल टीचर, इसके बारे में कोई क्यों लिखना चाहेगा, इसके बारे में क्यों क्यों कोई पढ़ना चाहेगा, वो तो बहुत स्कॉनफुल होते हैं, बहुत बेकार होते हैं। क्योंकि उनके टीचर्स बिल्कुल भी फेयरफुल नहीं थे, उनके टीचर्स बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं थे। उनको आ, जैसे
मैकेनिकल टीचर पढ़ाते थे वैसा पढ़ना होता था, क्योंकि उनके टीचर कोई मैन नहीं थे, वो क्या थे, रोबोट्स रोबोट्स थे एंड मैकेनिकल टीचर थे। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आईज। टॉमी उसकी तरफ, मार्जी की तरफ कैसे देखता है, विथ सुपीरियर आईज, मतलब जैसे उसे बहुत कुछ पता हो, मार्जी को कुछ पता ना हो। वो क्यों कहता है ऐसा, क्यों देखता है ऐसा, बिकॉज इट इज नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल। वो कहता है ये हमारे स्कूल की तरह नहीं है, इट इज नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल। हमारे स्कूल्स अलग हैं, और वो जिस स्कूल के बारे में उसमें लिखा हुआ है, उस बुक में प्रिंटेड है, वो कुछ अलग टाइप्स के स्कूल थे। वो स्कूल ऐसे नहीं थे। स्टूपिड, बेवकूफ, दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर एगो। वो ऐसे स्कूल्स थे जो हंड्रेड्स ईयर एगो हुआ करते थे, सैकड़ों साल पहले हुआ करते थे। एंड वो लॉफ्टली कहता है, प्राउडली, बहुत प्राउडली कहता है, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज एगो, ऐसे कहता है सैकड़ों साल पहले की बात है, तब ऐसे स्कूल हुआ करते थे। लॉफ्टली कहता है, मार्जी वाज हर्ट, मार्जी बहुत हर्ट हुई, दुखी हो गई सुनकर। वेल, अच्छा, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो। मुझे नहीं पता कि वो पहले स्कूल कैसे हुआ करते थे, मुझे जानकारी नहीं है कि पहले स्कूल, हाँ, सेंचुरीज एगो टाइम स्कूल कैसे हुआ करते थे। सी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ व्हाइल, और वो उसके शोल्डर के ऊपर से कुछ किताब को पढ़ने की कोशिश कर रही थी, वो भी सोच रही थी मैं भी किताब उसको पढ़ने की कोशिश करूं। एंड देन सेड एनीवे दे हैड अ टीचर, फिर कहती है एनीवे कुछ भी हो, बट उनके टीचर तो थे। मतलब उनके टीचर तो ऐसे ही होंगे ना, रोबोट जैसे हमारे मैकेनिकल टीचर हैं, उनके भी ऐसे टीचर होते होंगे। तो स्कूल तो सेम ही हुए, वो कहीं कैसे भी स्कूल हो, बट टीचर तो हमारे जैसे होंगे। तो श्योर, वो कहता है, टॉमी कहता है, श्योर दे हैड अ टीचर, हाँ पक्का उनके टीचर थे। बट लेकिन इट वाज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन। वो हमारे जैसे रेगुलर टीचर नहीं थे, जैसे हमारे रेगुलर टीचर हैं। जैसे हमारे घरों में भी टीचर होते हैं, हमारे स्कूल्स में टीचर होते हैं, जैसे मैकेनिकल टीचर होते हैं, वो ऐसे रेगुलर नहीं थे। वो क्या थे, वो मैन थे। पहले टीचर मैन हुआ करते थे, मतलब वो लोग आज के समय की बात कर रहे हैं। जैसे आज हमारे समय में क्या होते हैं, मैन टीचर होते हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं एक मैन हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपका टीचर हूँ। ऐसी वो मार्जी आज से टॉमी कहता है कि वो टीचर तो हुआ करते थे उनके स्कूल्स में, बट वो मैन हुआ करते थे। एंड मार्ज कहती है मैन, एक आदमी, एक मैन, टीचर वो भी। हाउ कुड बी अ मैन बी अ टीचर, एक मैन टीचर कैसे हो सकता है। आपको ये सुनने में अजीब लगेगा बच्चों, बट मार्जी के लिए बिल्कुल ही सरप्राइजिंग नहीं था, क्योंकि मार्जी के ना तो फादर ने ना तो ग्रैंडफादर ने कभी भी मैन जैसे टीचर नहीं देखे थे, मैन टीचर नहीं हुआ करते थे। कई लंबे समय से मैन टीचर नहीं होते हैं, टीचर रोबोटिक टीचर होते हैं उनके इरा में। तो आगे आने वाले टाइम में हो सकता है मैन टीचर ना हो, रोबोटिक टीचर ही हो। तो इसलिए कहती है एक मैन टीचर कैसे हो सकता है, एक मैन टीचर कैसे हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन। अच्छा, अगर मैन टीचर तो वो बच्चों से, लड़कों से, लड़कियों से सभी को होमवर्क देता होगा और सभी से क्वेश्चन भी करता होगा। बट मार्जी कहती है मैन इज नॉट इनफ स्मार्ट इनफ। मार्जी कहती है कि जो मैन टीचर होता है वो इतना स्मार्ट नहीं हो सकता जितना रेगुलर टीचर होते हैं, जितने मैकेनिकल टीचर हमारे होते हैं, जो रोबोटिक टीचर, वो इतना स्मार्ट तो नहीं हो सकता, रोबोट जितना स्मार्ट तो नहीं हो सकता। तो टॉमी कहता है श्योर ही इज, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल एक मैन रोबोटिक टीचर के जैसे स्मार्ट हो सकता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे फादर ही है, वो इतना ही जानते हैं जितना मेरा मैकेनिकल टीचर जानता है। मेरे फादर मेरे मैकेनिकल टीचर जितना जानते हैं, तो मेरे फादर भी टीचर ही हो सकते हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, वो मेरे फादर उतना ही जानते हैं जितना मैकेनिकल टीचर जानता है। आई बेचा, आई बेचा क्या होता है, आई बेट यू, आई बेट यू मतलब होता है, आई बेट यू का मीनिंग होता है मैं तुमसे शर्त लगा सकता हूँ, मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ इस बात की कि मेरे फादर हैं वो उतने स्मार्ट हैं, वो इतने नॉलेजेबल हैं जितना कि मैकेनिकल टीचर है मेरा। तो ऑफ कोर्स बिल्कुल मैन होते हैं, जो मैन टीचर होते हैं वो मैकेनिकल टीचर की तरह ही स्मार्ट हो सकते हैं, इंटेलिजेंट हो सकते हैं। मार्जी वाज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, और मार्जी के पास इतनी नॉलेज नहीं थी, मार्जी इतनी भी ग्रो नहीं हुई थी, मार्जी भी यंगर थी, तो उसके पास इतनी नॉलेज नहीं थी कि वो उससे डिस्प्यूट कर सके, बहस कर सके, झगड़ा कर सके इस बात पर। आई वुड नॉट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। और मार्जी कहती है लेकिन होते होंगे मैन टीचर,
मैं किसी मेन टीचर को अपने घर में आना अलाउ नहीं करूँगी। मतलब मैं कैसे अलाउ कर सकती हूँ मैन मेरे घर में आए, मेरे घर में रुके और मैं मेरे घर में पढ़ाए? ऐसे कैसे हो सकता है? तो टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर होता है लाफ्ड लाउडली। टॉमी जोर से हँस पड़ता है। क्यों हँस पड़ा? क्यों ऐसा हँस उसने ऐसा किया? क्योंकि वो कहता है यू डोंट नो मच मार्जी, क्योंकि मार्जी तुम्हें ज़्यादा नहीं पता है अभी टीचर्स के बारे में, ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स के बारे में। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस। जो टीचर्स हुआ करते थे पहले वो घरों में नहीं रहा करते थे। जैसे हमारे टीचर्स कहाँ होते हैं? घरों में होते हैं। ठीक है? किसके टीचर्स? टॉमी एंड मार्जी के। क्योंकि जो टॉमी एंड मार्जी के टीचर्स थे वो रोबोट टीचर थे और रोबोट टीचर उनके घर में ही हुआ करते थे और घर में ही वो उनको पढ़ाया करते थे। उनका ही एक रूम, उनका क्लासरूम या स्कूल रूम हुआ करता था। इसी रीजन से टॉम मार्जी सोच रही थी, मार्जी वाज थिंकिंग दैट अ मैन वुड कम इन आवर होम एंड ही विल टीच। मतलब वो घर में आएगा फिर वो पढ़ाएगा। हाउ कैन वन अलाउ टू कम इन वंस होम? कैसे कोई भी अलाउ कर सकता है कि किसी वो कोई मैन आए मेरे घर में आके पढ़ाए, है ना? मेरे घर में ही रहे। तो वो कहता है कि टीचर डिडंट लिव इन द हाउस। टीचर हमारे घरों में नहीं रहा करते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। उनकी एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ हुआ करती थी और बच्चे वहीं जाया करते थे। जिसे आज हम क्या बोलते हैं? स्कूल बोलते हैं। तो उनके स्कूल्स अलग हुआ करते थे। टीचर भी स्कूल में आते हैं, जैसे हमारे टीचर्स भी स्कूल्स में आते हैं। बच्चे भी स्कूल्स में आते हैं। एक स्पेसिफिक बिल्डिंग में होते हैं सब सभी लोग और पढ़ टीचिंग एंड लर्निंग के बाद सभी लोग अपने-अपने घर पर चले जाते हैं। ऐसे ही तो होता है यूजुअली। तो टॉमी समझाता है मार्ची को कि वो टीचर्स के पास एक स्पेसिफिक बिल्डिंग होती थी और बच्चे वहीं पढ़ने जाया करते थे, ना कि टीचर्स हमारे घर में आते थे। ऐसा नहीं हुआ करता था। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग श्योर इफ दे वर द सेम एज। मार्जी पूछती है क्या वो सारे बच्चे सेम थिंग पर सीखा करते थे? क्या ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग? क्या वो सारे बच्चे सेम थिंग सीखा करते थे? तो वो कहता है हाँ बिल्कुल श्योर। अगर वो उनकी एज सेम है तो सेम थिंग सीखेंगे। ऐसा हमारी क्लासेस में वो भी होता है कि बच्चे मैक्सिमम बच्चे सेम एज के होते हैं और सेम क्लासेस में होते हैं। आपने देखा होगा अराउंड आप भी 13 और 14 के अराउंड हो गए, ठीक है? 13 और 14 के अराउंड हो गए और मैक्सिमम बच्चे आपकी क्लास में 13 इयर्स ओल्ड या 14 इयर्स ओल्ड अराउंड होंगे। जो भी क्लास 9th में पढ़ रहे होंगे या 15 भी होंगे तो लगभग सेम एज ग्रुप वाले स्टूडेंट सेम क्लास में पढ़ा करते थे और सेम ही चीजें सीखा करते थे। But my mother says a teacher has to be adjusted to be fit the mind of each boy and girl. It teaches at that and that each kid has to be taught differently. लेकिन वो कहती मेरी माँ कहती है एक टीचर को क्या करना पड़ता है? अपने माइंड को एडजस्ट करना पड़ता है, फिट करना पड़ता है। किसको? अपने माइंड को प्रत्येक लड़की और लड़की के अकॉर्डिंग। क्योंकि वो जब पढ़ाता है किसी बच्चे को तो वो अलग अलग थिंग्स पढ़ाता है। वो बच्चे अलग अलग तरीके से सीखते हैं। बच्चे देखो बच्चों का दिमाग थोड़ा डिफरेंट होता है, अलग अलग बच्चे का आईक्यू लेवल अलग होता है। तो कहती है मेरी माँ कहती है एक टीचर को किसी भी टीचर को अपने माइंड को एडजस्ट करना पड़ता है एक बच्चे के माइंड के अकॉर्डिंग, बच्चे के आईक्यू लेवल के अकॉर्डिंग। तो जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन। इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। टॉमी गुस्से में जाता है। तो वो टॉमी कहता है कि जो मेन टीचर हुआ करते थे वो ऐसा नहीं करते होंगे क्या? वो भी ऑफ कोर्स करते होंगे, ऐसे ही करते होंगे। जो मेन टीचर होंगे वो भी अपने माइंड को एडजस्ट करते होंगे बच्चे के अकॉर्डिंग। जैसे आपके जो टीचर्स होते हैं वो भी क्या करते हैं आपके अकॉर्डिंग थोड़ा हो सकता है आपका अगर माइंड तेज है, आपका माइंड शार्प है, हो सकता है आपको थोड़ा हायर लेवल से पढ़ाएं। हो सकता है अगर आपको नहीं आता है तो वो टीचर्स होते हैं वो क्या आपको बेसिक से पढ़ाते हैं। तो बेसिक से हायर वो टीचर अपने आप को एडजस्ट करते हैं, हम जानते हैं। तो टॉमी भी कहता है बिल्कुल करते होंगे। वो गुस्से में आकर कहता है कि जो ओल्ड काइंड ऑफ टीचर है वो भी अपने माइंड को एडजस्ट करते होंगे। इफ यू डोंट लाइक इट, यदि तुम्हें पढ़ना नहीं पसंद है इस बुक को, देन यू डोंट हैव टू रीड द बुक। तो इस किताब को मत पढ़िए। टॉमी मार्जी से कहता है यदि तुम्हें किताब नहीं पढ़ना है तो ना पढ़िए। इतने बेकार के, इतने अब्सर्ड, इतने फिजूल के क्वेश्चन क्यों कर रही हो? आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट। मैंने ये थोड़ा ना कहा मुझे पसंद नहीं है। मार्जी क्या कहने लगती है, अरे मैंने ये नहीं कहा मुझे पसंद नहीं है। मैं तो बस क्वेश्चन कर रही थी। मार्जी सेड क्विकली शी वांटेड टू रीड
अबाउट दोज फनी स्कूल्स। मार्जी ने कहा फिर तुरंत ही मुझे पढ़ना है, मुझे जानना है उन फनी स्कूल्स के बारे में, उन सारे स्कूल्स के बारे में जो ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल्स थे, उन स्कूल्स के बारे में मुझे जानना है, मुझे सीखना है, मुझे इस बुक्स में पढ़ना है। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड। अभी उन्होंने इस बुक को आधा भी फिनिश नहीं किया था, अभी उन्होंने बुक को आधा भी नहीं पढ़ा था। और क्या होता है, मार्जी की माँ बुलाती है, क्या कहती है, मार्जी स्कूल, मार्जी स्कूल का टाइम हो गया है, टीचर आपका तैयार है, रेडी है, बिल्कुल बिल्कुल जो उसकी स्किन है वो जल गई है, मतलब वो बिल्कुल तैयार है पढ़ाने के लिए, आपका रोबोटिक टीचर, मैकेनिकल टीचर। मार्जी लुक्ड अप नॉट एट मम्मा। मार्जी कहती है मम्मा अभी नहीं, अभी मैं अभी बुक को पढ़ रही हूँ, मैं बुक से कुछ सीख रही हूँ। तो कहती है मार्जी कहती है अपनी मदर से, नॉट एट मम्मा, अभी नहीं। नाउ सैड मिसेस जोन्स, उसकी माँ कहती है अभी, अभी तुम्हें स्कूल जाना होगा, जैसे आपकी माँ कहती है आपको अभी स्कूल जाना होगा। एंड इट इज प्रोबब्ली टाइम फॉर टॉमी टू, और एक टॉमी के लिए भी टाइम हो गया था जाने का। आपको बता दें टॉमी एंड मार्जी आर नेबर, पड़ोसी हैं, अच्छे दोस्त हैं, और टॉमी को भी उसे अपने घर में जाना है, टॉमी का भी समय हो गया है। मार्जी सेड टू टॉमी, मार्जी ने टॉमी से कहा कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं तुम्हारे साथ इस बुक को स्कूल के बाद पढ़ सकती हूँ। वो चाहती थी उस बुक को और पढ़ना। तो वो कहता मे बी, सेट नॉन साइलेंटली, नॉन साइलेंटली क्या होता है, केयरलेसली, वो कहता हाँ पढ़ लेंगे, क्योंकि ही वाज नॉट वेरी अटेंटिव, ही वाज नॉट वेरी केयरफुल फॉर द बुक। वो इतना क्यूरियस नहीं था बुक के लिए जितनी मार्जी थी, ठीक है। तो कहता है केयरलेसली हाँ पढ़ लेंगे शायद। ही वॉकड अबे विस्लिंग, वो सीटी बजाते हुए, बच्चों को देखा है ना, वो अपने घर जाते हैं सीटी बजाते हुए, विस्लिंग करते हुए। द डस्टी ओल्ड बुक, पुरानी गंदी सी किताब थी, अपने हाथ के नीचे क्या कर लेता है, उसको ऐसे होल्ड कर लेता है और अपने घर के लिए निकल जाता है। अब क्या है, मार्जी मार्जी वेंट इनटू द क्लास स्कूल रूम। मार्जी क्या करती है, अपने स्कूल रूम में जाती है, अपने क्लासरूम में जाती है, जो कहां पर था, राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, उसके बेडरूम के पास में ही था। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, उसका जो मैकेनिकल टीचर था, उसका जो रोबोटिक टीचर था, वो ऑन था, तैयार था, और वो इंतजार कर रहा था, वेट कर रहा था किसका, मार्जी का, कि मार्जी आएगी उसको सिखाएगा। It was always on at the same time every day except Sunday and Saturday. Except क्या होता है, सिवाय के अलावा, कब, सैटरडे के अलावा और संडे के अलावा। तो ये हमेशा सेम टाइम पर, कहां पर, हमेशा सेम टाइम पर, एवरी डे, हर रोज सेम टाइम पर लेटअप होता था, जल जाता था, पढ़ाने के लिए तैयार हो जाता था, रेडी हो जाता, प्रिपेयर हो जाता था, सिवाय 2 दिन को छोड़कर, संडे एंड सैटरडे। मतलब अराउंड ऑलमोस्ट 5 डेज क्लास चलती थी मार्जी की 1 वीक में। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। मार्जी की माँ कहती थी, मार्जी की मदर कहती थी कि बच्चे होते हैं ना, वो ज्यादा सीखते हैं अगर वो रेगुलर पढ़ते हैं। सही कहती थी, हमें पता है हम जब भी अच्छा सीखते हैं जब हम रेगुलर पढ़ते हैं। तो मार्जी की माँ का भी वही कहना था कि नहीं, अभी आना होगा, तुम अभी स्कूल में जाना होगा, अभी पढ़ना होगा अपने स्कूल रूम में। तो मार्जी की माँ का कहना था कि बच्चे तभी अच्छा सीखते हैं तब वो रोज पढ़ते हैं, रेगुलर आवर्स देते हैं पढ़ाई के लिए, अपनी स्टडी के लिए। द स्किन वाज लिट अप, जो स्किन है वो जल जाती है। और एंड इट सेड, और वो जो रोबोटिक टीचर है, मैकेनिकल टीचर, वो क्या कहता है, today's arithmetic lesson is on the addition of proper fraction। मैथमेटिक्स का आज टॉपिक है, और वो मैकेनिकल टीचर है, रोबोटिक टीचर, वो क्या कहता है, चलिए आज टॉपिक है किसका, प्रॉपर फ्रैक्शन का, मैथ्स पढ़ा रहा है। और प्लीज इंसर्ट एस्टरडेज होमवर्क्स इन द प्रॉपर स्लॉट। मार्जी जिस स्लॉट को सबसे ज्यादा हेट करती थी, मार्जी को जो स्लॉट सबसे ज्यादा बिल्कुल पसंद नहीं था, जिस स्लॉट में उसे होमवर्क सबमिट करना था लास्ट डे का, उसी स्लॉट में अब मार्जी के लिए इंस्ट्रक्शन आते हैं उस रोबोट से, मार्जी अपना कल का होमवर्क सबमिट कर दो। मार्जी फिर से उदास है क्योंकि उस स्लॉट को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, मार्जी को होमवर्क चेक कराना बिल्कुल पसंद नहीं था। मार्जी डिड सो विद अ साई, साई क्या था, डीप रिलीफ। हाँ वो शांति से बैठ जाती है, वो होमवर्क चेक कराती है रिलीफ के साथ। शी वाज थिंकिंग, और वो क्या कर रही थी,
वो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रही थी अपनी क्लास में, क्योंकि शी वाज नॉट इंटरेस्टेड ऑन दैट डे टू लर्न थ्रू थ्रू अ मैकेनिकल टीचर, बिकॉज शी हैज लिसन्ड, क्योंकि वो सुन चुकी थी ऐसे टीचर्स के बारे में जो मैन हुआ करते थे और वो अच्छे टीचर्स हुआ करते थे, अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर्स बाजा लिटिल बॉय। वो सोच रही थी उन स्कूल्स के बारे में जब उन मार्जी के दादाजी स्कूल जाया करते थे, वो छोटे बच्चे थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, उसे वो सोच रही है, वो सोचती है कि वो पूरे पड़ोस के बच्चे, पूरे जितने पड़ोस के बच्चे होते होंगे वो सारे सभी बच्चे एक साथ आते होंगे, हंसते होंगे, है ना, और शाउटिंग करते होंगे, शोर मचाते होंगे इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के मैदान में बच्चे इकट्ठे होते होंगे, जैसे हमारे स्कूल्स होते हैं, आपके स्कूल्स होते हैं, बच्चे बच्चे एक साथ आते हैं, बच्चे एक दूसरे के साथ खेलते हैं, बच्चे होमवर्क करते हैं, एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, लंच करते हैं और हैप्पीली एंजॉय करते हैं और फिर घर चले जाते हैं। तो मार्जी अपने स्कूल को हेट क्यों करती थी, आपको पता चला होगा, क्योंकि मार्जी का स्कूल हमारे स्कूल्स के जैसे बिल्कुल नहीं था। एक स्कूल रूम में उसे अकेले पढ़ना होता था। सिटिंग, वो कहती है सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम। जो पुराने बच्चे हुआ करते थे वो कैसे, वो सोच रही है एक साथ बैठा करते होंगे, एक ही क्लासरूम में, एक ही स्कूल रूम में, एंड गोइंग होम, वो घर जाते होंगे टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे। जब स्कूल खत्म होता होगा बच्चे एक साथ घर चले जाते होंगे। दे लर्न द सेम थिंग, वो सभी बच्चे एक ही चीज सीखते होंगे, सेम डे पर सेम थिंग ही सीखते होंगे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर, इसी रीजन से वो एक दूसरे की मदद कर पाते होंगे, है ना, कर सकते थे विद द होमवर्क एंड टॉक टॉक अबाउट इट, और होमवर्क के बारे में बातें कर सकते थे, एक दूसरे की मदद कर सकते थे होमवर्क के में, क्योंकि वो बच्चे एक दिन में एक ही क्लास में एक ही सेम थिंग ही सीखा करते थे, तो वो एक दूसरे की मदद भी कर सकते थे। एंड द टीचर्स फॉर पीपल, और अच्छी बात ये थी, गुड थिंग, द मोस्ट गुड थिंग वो क्या थी कि द बेस्ट थिंग ये थी कि वो टीचर्स कैसे हुआ करते थे, वो टीचर्स पीपल हुआ करते थे, लोग हुआ करते थे, मैन हुआ करते थे। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, जो मैकेनिकल टीचर था, रोबोटिक टीचर था, उसकी स्क्रीन फ्लैश जाती है, जल उठती है। व्हेन द व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, और मैकेनिकल टीचर क्या कहता है, जब हम फ्रैक्शन को जोड़ते हैं 1/2 प्लस 1/4, वो सिखा रहा है, वो कुछ पढ़ा रहा है मार्जी को, बट मार्जी वाज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, और वो मार्जी सोच रही है उन पुराने किड्स के बारे में, ओल्ड किड्स के बारे में, जो स्कूल जाया करते थे अपने घर के बाहर किसी स्कूल में, जहां सारे बच्चे इकट्ठे हुआ करते थे, गैदर हुआ करते थे, एक साथ खेला करते थे, और वो उन स्कूल्स को पसंद कर रही है, वो सोच रही है कितने अच्छे होते होंगे स्कूल, है ना, ओल्ड टाइप ऑफ स्कूल। शी वाज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, अब हम टाइटल समझ में आया, द फन दे हैड। वो सोच रही थी कि वो बच्चे होते होंगे ना, किड्स, ओल्ड टाइप ऑफ किड्स, वो कितने मजे करते होंगे। तो दे कौन है, अब हमें टाइटल समझ में आया, दे कौन है, द किड्स, क्या कौन है, द किड्स, जो बच्चे होते होंगे वो कितना फन करते होंगे। तो द फन दे हैड का मीनिंग क्या निकला, उनके कितने मजे थे, मतलब जो बच्चे थे जो स्कूल जाया करते थे, एक साथ खेला करते थे, एक साथ होमवर्क किया करते थे, उनके कितने मजे थे। बच्चों, जो आपका लेसन था द फन दे हैड, वो एंड हो गया है, वो समाप्त हो गया है। आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, एंड अपने दोस्तों तक शेयर कर देना है। थैंक यू।